AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। बंटवारा। वो तो इतनी भोली सी लड़की है, 2 दिन अपने घर भूखी बैठी रही बिना खाने और बिस्तर के, वो चोरी करेगी। पुलिस कह रही है 10,000 रुपए चुराया इन्होंने जमींदार को घर से। 10,000 रुपये चाहिए ना, मैं दे देती हूँ, है मेरे पास। मैं उनकी जमानत देकर आ रहा हूँ। आप जमानत दिए हैं? हाँ। ये दिलेर और रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे, वो तो वहीं थे ना तेरे पास, बुरिंडा खरड़ में काम कर रहे थे कहीं। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? यही तो पता नहीं है। अच्छा सुन, जब वो आ जाए तो मेरे को फोन करके बता देना। पर हुआ क्या? बाद में बताता हूँ तेरे को बापू। नहीं है उधर? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वही लड़का ले गया उसको अपने साथ। मेरी कुड़ी की किस्मत कैसी है, मेरी कुड़ी की किस्मत, उसकी जिंदगी के स्यापे खत्म नहीं हो रहे। क्या कह रहा है? कह रहा था कि रत्तो और दलेर वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है? हाँ। तो फिर गए कहाँ? क्या पता कहाँ गए। अरे अरे ये कौन इस समय दरवाजा खटखटा रहा है? देखो कौन है। देखता हूँ। आराम से। ओ आया भाई। और रुक जा आ रहा हूँ। और बंदे को उठ के आने में टाइम तो लगता है ना। ओ आ रहा हूँ। यार खोलने का समय तो दो, रुक जा। कौन है भाई? कौन है? ओए रतन चल तू। कोई मेरे बारे में पूछे तो बोलना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। किधर गया? कितना टाइम हो गया? पुत्र तो ऐसे कर, फोन लगा उसे। लगाया था ना मासी। तो फिर से लगा ले एक बार। हाँ, घंटी जा रही है पर वो फोन नहीं उठा रहा। हाय रब्बा, मेरा तो दिल घबरा रहा है। हे वाहिगुरु, तू पुत्र ऐसे कर, तू जर्नल से बात कर, वो ही देख के आएगा उसे। अब थोड़ी देर और देख लेते हैं ना मासी, फिर मैं चली जाऊंगी। चल ठीक है पुत्र। वो आ गया। पुत्र कहाँ था तू? मैं और सिमरन कब से तेरी राह देख रहे हैं। वो मैं चंडीगढ़ की तरफ निकल गया था। तो पुत्र बता के जाना था ना, हमें फिक्र हो रही थी तेरी। और क्या, कब से फोन कर रही हूँ मैं तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू मेरा? अच्छा, मोटरसाइकिल पे था ना, शायद इसीलिए नहीं पता लगा। पुत्र दिलेर और रत्तो कहाँ है? छुड़ा लाया तू उन्हें थाने से? हाँ मासी, दे दी उनकी जमानत। तो कहाँ है वो? मुझे क्या पता कहाँ गए। तूने कहा छुड़ा ला, मैं छुड़ा लाया। अब वो इधर आए कि कहीं और गए, मेरे को क्या पता। मासी अपने पिंड चले गए उन्हें, है ना? तूने कहा था छुड़ा लाना, तो छुड़ा लाया। वो घर भी लाना था क्या वापस?
तो क्या कहती है मासी? फिर जाऊं, तलाश करूं उन्हें? नहीं नहीं पुत्र, तू बाहर से आया, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। नहीं, रहने दे, बस एक कप चाय पिला दे। ठीक है पुत्र, लाती हूँ अभी। क्या बात है हरजीत, कुछ परेशान लग रहा है? मैं उन्हें छुड़ा तो लाया मासी के कहने पे, पर थानेदार की बात सुन के मेरे अंदर डर सा बैठ गया। 3 दिन बाद मेरे को चेन्नई जाना है, बस अब कोई नई बसूड़ी ना पड़ जाए। क्यों, ऐसा क्या कह दिया थानेदार ने? वो कह रहा था कि मैंने जमानत दी है ना, तो जब वो बुलाए मेरे को हाजिर होना पड़ेगा। तो क्या, अगर नहीं हाजिर हुआ ना तो उन्होंने मेरे को पकड़ लेना है फॉर्जरी के चक्कर में। मेरी नई नई नौकरी लगी है, अभी ज्वाइन भी नहीं किया मैंने, और ये क्या पंगा ले बैठा तेरी और मासी की बातों में आके। हो, तू तो ऐसे ही ये सब सोच रहा है, कुछ नहीं होना। वो अपने माँ बाप के घर चले गए होंगे ना? तेरे को पता है उनका घर? नहीं। ये अच्छे जान की मुसीबत बन के रत्तो और दलेर। क्या हुआ रत्तो, ठंड लग रही है? हाँ। इधर आजा, देख तंदूर अभी भी गर्म है। तो अब हम कहाँ जाएंगे? बस ये रात कट जाए, कल ना हम सवेर होते ही पहली बस से निकल जाएंगे उच्चा पिंड। वहाँ तो चौधरी के लड़के हैं ना? हाँ, कहा तो बापू ने भी था कि वापस पिंड मत आना, वरना चौधरियों के लड़कों ने छोड़ना नहीं है। कल ना हम चंडीगढ़ चले जाएंगे तेरे माँ बाऊ के पास। निकाल तो तेरी माँ ने भी दिया था हाथ पकड़ के घर के बाहर मुझे, और हम जाएंगे भी कहाँ, कोई ठिकाना ही नहीं है। रत्तो, तू ना फिक्र मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आना है, बस ये रात निकल जाए। रत्तो, तेरे को पता है मेरा ना बापू है ही मनहूस, हमेशा मुझे पीटता रहा है और गालियां निकालता रहा है। जब हम जहां आए तो लगा कुछ जिंदगी संभल रही है हमारी, पर बापू ने आके जहां भी हमारी जिंदगी में आग लगा दी। रत्तो, तेरे पता है ऊपर वाला भी ना कुछ लोगों को बदनसीब बना देता है और पूरी जिंदगी धक्के और गालियां खाते रहते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या कसूर था हमारा, जिसकी हम इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं। दलेर, हाँ बोल। मेरा गला सूख रहा है। गला तो सूख नहीं है, सवेर से अन्न का दाना नहीं गया मुंह में। तू ना बैठ, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। नहीं, रहने दे, मैं ऐसी रह लूंगी, भूख नहीं है मुझे। तू सब्र कर ले, सवेर तक हो जाएगा कोई बंदोबस्त। सामान निकाल ले पुत्त गड्डी में से।
रत्तों को रंगे हाथ पकड़ा है मालकों ने। वो तो मुझे ही चोरों का सरगना समझ रहे थे, इसीलिए भागाया। वो लाशों पर नोचने वाले गिद्ध, अपने बेटे को तो छोड़ दे। वो प्यार का बारा चला गया था बच्चों से मिलने के लिए। पैसे मांगे थे, नहीं थे तो नहीं देने थे। चोरी करने को थोड़ी कहा था मैंने। तू मेरी पोती का ससुरा है कहते हुए शर्म आती है। तू है तेरे पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वाहिगुरु खुदा बख्शे। जरनैल बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। उस गरीब की हाय लगनी है अब अपने को। दादी मैंने क्या किया? आपकी अलमारी से पैसे निकाल रही थी, कोई भी देखता यही समझना था कि चोरी कर रही है। फिर भी पुत्र उसकी बात तो सुन लेता तो एक बार। वो तो कह भी रही थी कि वो पैसे उसके हैं, पर हम लोगों ने सुनी ही नहीं उसकी। हाँ, तो पकड़े जाने के बाद हर चोर यही कहता है। अगर उसको डर नहीं था तो उसका बाप भागा क्यों वहां से? पुत्र गरीब की तो कहीं भी सुनवाई नहीं होती। पुलिस से तो अच्छे से डर जाते हैं। वो तो बेचारा फिर भी गांव का कोई बूढ़ा होगा। ठीक है, सारी गलती मेरी ही है, तो किसी और को बिठा जाना था घर में। पुत्र जब धरती पे पाप का बोझ बढ़ जाता है ना तो कांपने लगती है धरती। मेरे को भी वहां पे ऐसा ही एहसास हो रहा था। लग रहा था कुछ तो गलत होने वाला है, अनहोनी होने वाली है। दादी ठीक है, एक गलतफहमी हो गई, कोई पाप तो नहीं किया मैंने। पुत्र धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी परीक्षा आपातकाल में ही होती है। तुझे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। मेरे से ही गल कर लेता। दादी आपने खामखा परेशान हो जाना था, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। पुत्र हमारे गुरु महाराज ऐसे थे जिन्होंने अपने सिर कटवा दिए लोगों को बचाने के लिए। माता गुजरी ने अपने आंखों के सामने अपने साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया, और मैं अभागन गुरु महाराज के दरबार में बैठी रही और मेरे घर में ऐसी अनहोनी हो गई। पुत्र हम तो हजारों रुपए गरीबों पे ऐसे वार देते हैं लंगर पे। वो गरीब अगर 10,000 ले भी जाती हमारे तो भी कौन सा हमारा खजाना खत्म हो जाना था। पहले ही बड़ी मुसीबतें अपने घर पे पुत्र, अब इस गरीब की भी हाय लग जानी है। दादी गलती हो गई ना, अब बताओ क्या करूं? हाँ बेबे, अब तू भी थोड़ा धीरज रखना। जरनैल से गलती होगी तो हरजीत ने छुड़वा तो दिया उन्हें। ठीक है पुत्र, मेरे पास लेकर आओ उसको, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी उससे। उसने अपने 10,000 रुपए दिए थे मेरे पास रखने के लिए, मेरे से ही अमानत में खयानत हो गई। तेरी कोई गलती नहीं है जरनैल, मुझे तुझे बता के जाना चाहिए था। उसके तो हक हलाल की कमाई थी, वो उसी के पीछे रुसवा हो गई। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ना बेबे ना, ज्यादा गम नहीं करीदा। हमने ना रत्तों को मंगा के माफी मांग लेनी है। देख लेना, उसने माफ कर देना। बड़ी चंगी कुड़ी है वो। बेबे कुछ आता पता है उसका? ना पुत्र, नीरजा ही लाई थी, पता नहीं कहां से लाई थी उसको। तो फिर कहां ढूंढूं उसे? गुम हो गई बेचारी, पता नहीं कहां चली गई।
कैसे माफी मांगूंगी उससे अब मैं। वाहिगुरु मेरी परीक्षा ले रहा है लग रहा है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसको। बेबी मैं बात करता हूँ वीर से, पता चल जाएगा। आओ आप आराम करो, सफर में से आए हो, थके होंगे। देखना संभाल के। आ जाओ। ओए दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो उधर चला गया। तेरी कुड़ी ने चोरी की, अब पकड़ा गया मेरा पुत्र। तूने क्लेश किया होगा उधर जाके। मेरी कुड़ी तो रसोई से पानी का गिलास तक नहीं लेती, उसने चोरी क्या करनी बेचारी ने। पर जाई रत्तों को रंगे हाथ पकड़ा है मालकों ने। वो तो मुझे ही चोरों का सरगना समझ रहे थे, इसीलिए भागाया। और मुझे पता है सारे क्लेश की जड़ तूने ही निकलना है। और लाशों को नोचने वाले गिद्ध अपने बेटे को तो छोड़ दे। वो प्यार का बारा चला गया था बच्चों से मिलने के लिए। पैसे मांगे थे, नहीं थे तो नहीं देने थे। चोरी करने को थोड़ी कहा था मैंने। बे रतन चंद, तू मेरी पोती का ससुरा है, कहते हुए शर्म आती है। तू है तेरे पर। भरजाई पूरी दुनिया थूक रही है मुझ पर, तू भी थूक ले। बता मैं क्या करूं, एक टुकड़ा तक पेट के अंदर नहीं गया। 2 रोटी खिला दे, थोड़ा पुण्य कमा ले तू भी। अच्छा अच्छा करती हो। अगर वो वापस आ जाएं, तो आप काम पे रख लोगे उन्हें वापस? क्यों नहीं रखूंगी, अपने पाप भी तो बख्शवाने हैं मैंने। पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। पता नहीं रोटी भी खाई होनी है कि नहीं उन्होंने। बीबी जी मुझे पता है कहाँ है वो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीबी ज्यादा फिक्र ना करो, फिक्र करोगे तो आपकी सेहत खराब हो जानी है। सेहत ठीक है मेरी जान की, मन खराब हो रहा है। कितने धर्म कर्म की बातें करती थी मैं, नीति के हिसाब से चलती थी। वाहिगुरु ने जो भी दिया बांटने में विश्वास रखती थी। पर मेरे जाने के बाद मेरे घर की छत के नीचे ऐसी अनीति हो गई। बीबी जी इसमें आपका क्या कसूर, आप तो थे ही नहीं यहाँ। तू तो थी, तू तो जानती है उस लड़की को, कितनी सीधी है, भोली है वो। मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं है उसके। वो चोरी करेगी? मैं भी कहाँ थी बीबी जी यहाँ, जब तक मैं आई तब तक तो पुलिस ले गई थी उसे पकड़ के। पता नहीं उन पुलिस वालों ने क्या सलूक किया होना उन दोनों के साथ। बता, रंधावों के घर से पुलिस एक जवान लड़की को ले गई, ये धरती फट क्यों नहीं गई? बीबी जी क्यों इतना अफसोस कर रहे हो? हरजीत काके ने छुड़ा तो लिया उन्हें। छुड़ा तो लिया है, पर हैं कहाँ वो दोनों? जाना कहाँ है बीबी जी उन्होंने? अपने माँ बाप के यहाँ गए होंगे, और कहाँ जाना है उन्होंने? नहीं, अपने माँ बाप के घर वो नहीं गए होंगे। बीबी जी अगर वो वापस आ जाएं, तो आप काम पे रख लोगे उन्हें वापस? क्यों नहीं रखूंगी, आना ही चाहिए उन्हें यहाँ। अपने पाप भी तो बख्शवाने हैं मैंने। पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। पता नहीं रोटी भी खाई होनी है कि नहीं उन्होंने। बीबी जी मुझे पता है कहाँ है वो। कहाँ है? कौन है? कौन बैठा भट्टी के पास?
अरे बोलता क्यों नहीं? कौन है तू? मासी मैं हूँ दलेर और रत्तो। हाय मैं मर जाऊं। कैसे बैठे हो यहाँ पे तुम? ले ले पकड़। पागल मुंडे, तूने तो मरना ही है ठंड में, इस बेचारे को भी मारेगा तू। बस मासी हमने सवेरे पहली बस से ही निकल जाना है। जिंदा बचेगा तब जाएगा ना सवेरे तू। ना तेरे को यही जगह मिली थी बैठने के लिए। वो मासी आखिरी बस निकल गई हमारी, वरना हमने चले जाना था। और हम जाते भी कहाँ, उधर जिम्मेदारों के जाते तो उन्होंने मार देना था हमें। ऐसे कैसे मार देना था? कानून नाम की चीज है कि नहीं कोई? चल ऐसे कर, चल मेरे साथ, मेरे घर आ जाना था। मैं मर गई थी क्या? चल उठ पुत, पहले इतना स्यापा पड़ा हुआ है, अब तुम्हारी हत्या का स्यापा हमारे गल पड़ जाना था। चल मेरा बच्चा, आ जा पुत। नहीं मत जानिए, मेरा मुंह की देखी जानी है। जा लेके आओ उनको जल्दी। जी बीबी जी। भाई गुरु, क्या सोच रहे हैं? जब से आप अमृतसर से आए हो ऐसे गुमसुम से हो गए हो, क्या बात है? मेरे को आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच पूछो अमरजीत तो मन बहुत खराब खराब सा रहता है, उखड़ा उखड़ा रहता है। क्यों, क्या हुआ? तू तो देख ही रही है, मेरी औलाद सुनती कहाँ है मेरी। करनैल को जो अच्छा लगा उसने वही किया, फिर जर्नैल भी उसी रास्ते पे चला और कमल ने भी अपना रास्ता आप चुना। अब जी हरजीत भी हमें छोड़ के जा रहा है। किसी ने एक बार पलट के नहीं पूछा कि बाबूजी बताओ आपकी मर्जी क्या है। अब तू ही बता अमरजीत, आदमी औलाद को इसलिए पैदा करता है, इसीलिए पाल पोस के बड़ा करता है कि उनकी कोई बात ना सुने वो। आप क्यों मन को लगा रहे? बच्चे तो स्वार्थी होते हैं, पर माँ बाप कभी भी स्वार्थी नहीं होते। हम भी तो किसी के औलाद थे, हमने छोड़ा बेबे को आज तक। अमरजीत, अगर अपनी बिंदर के बच्चा ना होना होता ना तो देखती जगतार वीर जी कभी भी बेबे को छोड़ के नहीं जाते। तेरे को याद है जब वो दूसरा नवा घर बनाया तो जगतार वीर जी कितना झगड़ा करके बेबे और बापू को वहां ले गए थे। बेबे बापू ये अपना पुराना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। वो पुरानी बातें हैं जी, अब ना वो जमाना रहा ना वो लोग। और माँ बाप तो हमेशा वही रहते हैं ना, इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि मापे को मापे नहीं होते, पूत को पूत हो जाया करते हैं। अमरजीत, को याद है मैं और जगतार वीर जी में कितनी तू मैं हो जाया करती थी, और दूसरे दिन हम फिर इकट्ठे हो जाते थे। बाबू जी ने मंडी में जाकर फसल बेची है, ताई की और अपनी, तो देख कर आता हूँ हिसाब किताब सब ठीक है, कहीं गुरुद्वारे में जाकर बाबे के लंगर में सब उड़ा देनी है। और ऐसा करो पैसे मुझको दो, मैं जमा करा कर आता हूँ उनके अकाउंट में। पुत्र कम से कम 10 तो करवाओ पूरे। बीज, खाद, पानी, बिजली, इसका पैसा ताई ने भेजा था कनाडा से, नहीं ना तो बस ठंड रखो। ताई की हर बात का जवाबदार मैं हूँ। माटी माटी जिस
इस माटी हमका। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान। मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां। जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल। विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। प्रकृति उत्सव की इस यात्रा में इस बार हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के उन इलाकों में जहां परंपराएं निभाना कितना सहज, सरल और सरस है। जीवन में उल्लास भर देने वाली परंपराएं। आज हम इसे देखते हैं होसगुंधा के आईने से। त्रिपुरा के जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या आप उनको एक संदेश देना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में? আমার ত্রিপুরার এবং নর্থ ইস্টের সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পঞ্চায়েতে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমি সারা জীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আপনারা আমার এর মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ডিফারেন্স কোনোদিন না আসে, যতটুকু সম্ভব হয় আমরা একসাথে মিলে কাজ করব এবং আমাদের রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা নির্মাণ করব সবাই মিলে। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर।